विधायक कन्हैयालाल चौधरी ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। पीएम के द्वारा लागू किए गए कृषि कानून की भ्रांतियों को छोटी छोटी ग्राम सभाएं करके उन्हें समझाने का प्रयास किया गया। उन्होंने बताया कि ये कानूनों को केवल किसान समझ नहीं पा रहे हैं, इस कारण इसमें दोष दिखाई दे रहा है। हमारे संवाददाता राधे बाबा से सीधी बातचीत। मैं आवाज न्यूज इंडिया से राधे बाबा, निर्मोही, राजस्थान। आज हमारे बीच में कोटड़ी क्षेत्र जो टोंक विधानसभा क्षेत्र का अंतिम गांव है, इस अंतिम गांव में आज किसानों के हालचाल और जीवित संपर्क करने के लिए हमारे एमएलए साहब पधारे हुए हैं। मैं एमएलए साहब कन्हैयालाल जी जाट साहब से निवेदन करता हूं कि आप थोड़ा सा जो किसान आज एक आवाज़ उठा करके दिल्ली में बैठे हैं, उसके बारे में आपके क्या राय है, क्या विचार है? देखो, जब से पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे। उनसे पहले पूरे भारत के किसान सेठ साहूकार को वहाँ गिरवी रखते थे अपनी ज़मीनों को, और वो 5 रुपये से 2 रुपये से एक ब्याज लेके लेते थे। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने किसानों की हालत सुधारने की कोशिश की। उन्होंने किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनाया, जिसकी बदौलत आज किसानों को केवल 3% ब्याज पे किसानों को ऋण उपलब्ध कराने का, उनका क्रेडिट कार्ड बनाने का काम किया। किसानों को मंडियों में माल ले जाने के लिए, जहाँ गाँव से जाने की सुविधा नहीं होती थी, बहुत तकलीफ आती थी, उनके लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई। तो देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाई, जो देश के भारतीय जनता पार्टी के थे। उसके बाद में जब से 2014 से देश के प्रधानमंत्री की बागडोर नरेंद्र भाई मोदी जी को मिली, उन्होंने एक सपना लेके चला कि मैं किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी कैसे करूं, किसान की स्थिति कैसे सुधारें। उसी के तहत उन्होंने सबसे पहले किसानों का भला करने के लिए ज़मीन की क्या स्थिति है, क्योंकि आज कोई भी माँ अगर बच्चा भी पैदा करती है तो सबसे पहले उसकी देख रेख करते हैं, उसको अच्छा खिलाते हैं, 9 महीने तक उसको अच्छा पौष्टिक चीज़ें देते हैं, तब जाके सोच बच्चा पैदा होता है। उसी तरह से उन्होंने तय किया कि ये धरती माता है, जिसके अंदर कोई भी उपज पैदा हो तो सबसे पहले इसकी स्थिति क्या है, कहाँ कमजोरी है, इसको कौन से तत्वों की कमी है, कौन सा तत्व चाहिए, कितना खाद डालना चाहिए, कितना नहीं डालना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले प्रधानों के लिए सोइल हेल्थ कार्ड, किसानों को मृदा स्वास्थ्य केंद्र बनाने का काम किया। तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। अब ये कमी है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन की वजह से किसान उस क्रेडिट कार्ड को ले जाके कोने में पटक देते हैं। बाकी अगर उसको देख के करें तो कई यूरिया 50 किलो डालना है कि 10 किलो डालना है, उसमें देख के अगर वो डाले, हर खेत का करने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री ने। एमएसपी और आड़तिया प्रथा के ऊपर भी कुछ चर्चाएं किसानों की चल रही, उसके बारे में आपके विचार? देखो, सबसे पहले मैं एमएसपी की बात करूँगा। आज जिस दिन पंजाब से आंदोलन चालू हुआ तो ये कह के चालू हुआ कि एमएसपी, इसके कानून के अंदर एमएसपी का जोड़ा नहीं गया, ये कह के किसानों को इकट्ठा किया गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप ही हमें बताइए कि अगर जो कानून 1965 में बन चुका, 1965 में कानून बन चुका कि किसानों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे माल खरीदना पड़ेगा, कानून ऑलरेडी बना हुआ है। सिर्फ उसमें तय ये करना चाहिए उनको, किसानों को, कि अब पहले आप माल इतना खरीदते थे, कितना माल आप खरीदोगे, पूरा माल खरीदोगे नहीं खरीदोगे, ये उनको तय करना चाहिए था। मैं आपसे थोड़ा आंकड़े से बात करूंगा। 2009 से 2014 के अंदर किसानों का जो समर्थन मूल्य, अगर आंकड़े उठा के देखें, वो आंकड़े भी बहुत जल्दी हम किसानों के बीच में जाएंगे। हमने पूरे तुलनात्मक रिपोर्ट बना ली है। तुलनात्मक रिपोर्ट में पहले समर्थन मूल्य, जहाँ किसानों का चाहे चना का हो, चाहे सरसों का हो, चाहे गेहूं का हो, चाहे मूंग का हो, हर साल मनमोहन सिंह जी के समय में के अंदर, मैं 5 साल के आंकड़े बता रहा हूँ, उसके अंदर किसी में 10 रुपये बढ़ता था, किसी में 30 रुपये बढ़ता था, मैक्सिमम 50 रुपये से ज़्यादा किसी भी जिन्स का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया गया। और 2014 से जब देश की बागडोर देश के प्रधानमंत्री मोदी ने देखी, तब से किसानों का समर्थन मूल्य हमने चने के अंदर 250 रुपये हर साल बढ़ाया, सरसों में 300 रुपये हर साल बढ़ाया, मूँग के अंदर 500 रुपये हर साल बढ़ाया, 100 रुपये हर साल गेहूं के अंदर समर्थन मूल्य बढ़ाया। और बढ़ाया ही नहीं, इतिहास तोड़ा रिकॉर्ड खरीदारी का। 2 लाख करोड़ का माल दलहन का जो उन्होंने 5 साल में खरीदा, हमने 8 लाख करोड़ का रिकॉर्डेड माल खरीदा। इससे ज़्यादा देश का प्रधानमंत्री क्या करता है। रही बात कानून की, कि कानून में बदलाव करना चाहिए, तो वो कहते हैं आप ये गारंटी लो कितना माल खरीदना, संपूर्ण माल नहीं खरीद सकते। बाकी फिर भी जो पहले से 10 गुना समर्थन मूल्य बढ़ाया, 10 गुना माल करा, और आज भी खरीद रहे हैं। कानून को बने हुए 8 महीने हो गए और आज भी खरीदारी चालू है। तो कानून में तो जब उसमें लेके आए जब कानून पहले बना हुआ नहीं हो, फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपको और भी कोई अमेंडमेंट करना, आप बैठो, आपको कोई चेंजेस कराना, बदलाव करेंगे। तीसरी चीज़ आप जो ये कह रहे हैं कि ये जो एसेंशियल वस्तुएं, जैसे आपका
दलहन दालें तेल जब महंगा हो जाता है तो गवर्नमेंट ने इनके ऊपर रोक लगा रही थी, स्टॉक सीमा कर रखी थी। कोई भी व्यापारी इतने स्टॉक सीमा में, कोई 5000 बोरी से ज़्यादा, कोई 2000 बोरी से, उनका स्टॉक लिमिट थी। उसकी वजह से मार्केट में उपलब्धता ज़्यादा थी और भाव सस्ता रहता था। पहली बार देश के प्रधानमंत्री जी ने इन आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक सीमा को खोल दिया। कितने भी स्टॉक रहे, उसकी वजह से मार्केट के अंदर तेजी आएगी और उसका बेनिफिट किसान को मिलेगा। अगर किसानों को बेनिफिट देने का काम किया देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। सार तत्व की बात यह है कि हमारे APMC की बात सुन लो आप मेरे से भी 1 मिनट। मंडियों की बात करते हैं, उन्होंने साहब मंडियों को इन्होंने बंद कर रहे हैं। हमारा देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि ये जो मंडियों में माल बेचना चाहे मंडी में बेचो, बाहर बेचना चाहे बाहर बेचो। किसानों के लिए पूरा भारत का मार्केट खुला कर दिया। पहली बार 1000 मंडियों को इस बजट में भी उसको आधुनिक बनाने के लिए उन्होंने 5000 करोड़ का एक्स्ट्रा बजट दिया है, जिससे इनको आधुनिकता बढ़े, आने वाले समय के अंदर मंडियों की प्रतिष्ठा बढ़े। और मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं कि आज इस मुद्दे को लेकर देश को बांटने के लिए, किसानों को गुमराह करने के लिए जो पूरे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो केरल से जाके लड़े, अमेठी में जिन्होंने केवल उनकी कार्यकाल के अंदर सोनोग्राफी मशीन नहीं थी, आज मेडिकल कॉलेज खोल रही है स्मृति ईरानी, वहाँ से डर के बक के जो वायनाड में जाके केरल में जाके लड़ रहा है, वहाँ आज दिन तक मंडियाँ ही नहीं है। जिस राज्य के अंदर जाके लड़ा वहाँ मंडियाँ ही नहीं है, और वो कहते हैं कि मंडियाँ बंद कर देंगे। कौन सी बातें करना चाहते हैं? जिस जगह पे लड़ना चाहते हैं वहाँ मंडियाँ ही नहीं है। और ये कह रहा है देश का प्रधानमंत्री आप मंडी में बेचो तो मंडी में बेचो, बाहर बेचो तो बाहर बेचो, इंडिया में कहीं भी जाके बेचो। कौन सा कानून गलत कर दिया? तीसरी चीज़ कह रहे हैं कि आज बहुत बड़ी अफवाह फैलाई जाए, किसानों की ज़मीन हड़प लेंगे। कानून की हम बहुत जल्दी उसका किसानों को कैसे समझ में आए उसका सरलीकरण करते हुए उसकी लिटरेचर बन रहे हैं, बिल्कुल साहित्य किसानों के बीच में लेके आएंगे। उससे पता लग जाएगा कि कौन किसानों का भला करने वाला। उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ एग्रीमेंट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर लिखा हुआ कि आज कई जगह पे पॉपुलेशन बढ़ने के बाद में किसी के पहले 50 बीघा ज़मीन थी, आज बढ़ते बढ़ते उसके किसी के परिवार में 5 बीघा आ गई, किसी के 10 बीघा आ गई। वो पूरा परिवार साल भर के लिए 5 बीघा ज़मीन पवा नहीं सकता। वो चाहता है कि मेरी ज़मीन को मैं सीर पे दे दूँ, ठेके पे दे दूं, बटाईत में दे दूं। पहले कोई बटाईत में दे देते तो पैदा लेने का बटाईत उसको खा जाता था। पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने कानून बनाया, फसल का एग्रीमेंट किया कि अगर किसी ने 20,000 रुपये में लिया वो एग्रीमेंट होगा, किसान चाहे तो बीच में एग्रीमेंट को तोड़ सकता है, वो तोड़ नहीं सकता। उसके पैदा अगर 5,000 की होगी तो उसको 20,000 देना पड़ेगा। और उसका केस पहले कोर्ट में भी नहीं होता था, आज SDM को पावर दे दिया। किसान सीधा जाए SDM को कह दे कि मेरा ये एग्रीमेंट इसमें कह दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इतना अच्छा किसानों के लिए क्या अफवाह फैला रहे किसानों की ज़मीन ले लेंगे, मतलब कुछ नहीं बचा इनके बाद देश में। इनके पूरे नंगे बीच में एक बात, हर कोई डिग्री करके आता है तो उसका कोई प्रोजेक्ट लगाता है, जैसे सीमेंट फैक्ट्री या अन्य फैक्ट्रियाँ प्रोजेक्ट लगाता है तो उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है। किसानों के ज़मीनों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट 70 साल से नहीं बन रही। इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा प्रयास किसानों के लिए करेंगे? देखो किसानों की आज कोई बच्चा किसान का अगर एग्रीकल्चर MA करके आता है, कोई विशेष पढ़ाई करके आता है तो उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बननी चाहिए, ऐसा प्रश्न है। इसके लिए पहले जो 8 लाख करोड़ रुपए का किसानों को क्रेडिट कार्ड के लिए लोन मुहैया कराया, उसको बढ़ा के उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए आज की तारीख में कर दिया, जिससे किसान को ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धता मिले। दुर्भाग्य ये है कि हमारा जो किसान है उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा। वो पैसे को वहाँ से लेता है, उसको प्रॉपर यूज में नहीं लेता। उस चीज़ को या तो सबसे पहले वो बिल्डिंग बनाने में लगाएगा या कहीं दूसरी जगह पर खर्च करेगा। अगर उसको प्रॉपर वे में आज किसानों के लिए आप ग्रीन हाउस से लेके, आप पोली हाउस से लेके, आज किसानों के लिए बूंद बूंद सिंचाई से लेके, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लेके जो आज मार्केट जो खुल रहा है, उसमें अगर वो पैसे लगा के उससे अगर इन्वेस्टमेंट करे, तो एजुकेशन को वहाँ काम लिए तो किसान आज हो जाए। और यही कारण है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं कि साहब अडानी जी और रिलायंस मुकेश अंबानी को इन्होंने दे दिया। मुकेश अंबानी आज से जब इंदिरा जी थे, इंदिरा जी के टाइम भी उनके साथ बैठता था, आज भी रह रहा है। बिजनेसमैन है तो बिजनेस करेगा। अगर पैसे किसान कोई नहीं लगा सकता, अगर आधुनिक लगा के किसान को 5 रुपये मिल रहे हैं और उसको 10 रुपये उसमें मिलने जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो उसको किसान का भलाई करेंगे। क्योंकि आज खेती भी वही सक्सेस होगा जो खेती में इन्वेस्टमेंट करेगा। और वो भी खेती जो पुरानी जो सरसों चना वाली स्थिति तो 70 साल में तो स्थिति सुधरी नहीं, वही चलेगी। इसमें कहीं ना कहीं हमें पानी को भी बचाना पड़ेगा और आधुनिक तरीके से खेती करनी ही पड़ेगी, जब जाके किसान का भला होगा। ठीक, बहुत धन्यवाद हमारे MLA साहब, जो किसानों का दर्द लेकर के आज निकले हैं। सच्चाई में बात 3 बार इनके मुंह से निकली कि सरकार की योजनाएं बहुत उत्तम है, मोदी जी की योजनाएं बहुत उत्तम है, लेकिन शिक्षा आज भी 70 साल से किसानों में उतनी व्याप्त नहीं हो पाई है, जिस कारण से उस कानून को, उस व्यवस्था को समझ नहीं पा रहे हैं। केवल समझ का फेर है। और इसी समझ को समझाने के लिए हमारे MLA साहब आज पूरे फील्ड में, पूरे
अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा करके और किसान भाइयों से जीवित संपर्क कर रहे हैं। मैं दादा से पूछना चाहता हूँ, दादा ये जो व्यवस्थाएं हैं अच्छी है योजना मोदी जी की, और ये अशिक्षा के कारण आप लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? बहुत अच्छी है ये तो, हाँ, बहुत बढ़िया है शिक्षा शिक्षा होने के बाद ये लागू होगी तो अच्छा फायदा मिलेगा अच्छा किसानों को। किसानों तो बहुत अच्छा उद्देश्य लेकर के चले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कामना करता हूं कि आप इसी तरह से किसानों का दुख दर्द उनके दर दर पे जाकर के बांटते रहें। जय हिंद, जय भारत।